नरेंद्र मोदी अब बिहारियों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और इस बार हमला सीधा आपके वोट के अधिकार पर है। जी हां, आपने ठीक सुना। मोदी जी के चुनाव आयोग ने गरीब, मजदूर और अपने राज्यों से बाहर काम की तलाश में गए बिहारियों के खिलाफ पूरी बिसात बिछा दी है। कागज दिखाने की जो नई जुगत है, असल में वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करने की कवायद है। पहले समझ लीजिए, वोटर लिस्ट में 3 तरह के रिव्यू होते हैं: रूटीन रिव्यू, समरी रिव्यू और स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। रूटीन रिव्यू क्या होता है? ये 365 दिन साल में चलता है। एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट में फेरबदल की जाती है, एडिशन डिलीशन होता रहता है, ये पूरे वक्त चलता रहता है। फिर होता है समरी रिव्यू। ये वोटर लिस्ट को बेस बनाकर कुछ वक्त के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए साल में एक बार होता है, अमूमन चुनावों से पहले होता है। और फिर आता है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, जो कि मौजूदा वोटर लिस्ट को हटाकर नई वोटर लिस्ट को नए सिरे से बनाने की कार्रवाई होती है। बिहार में 22 साल बाद चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है। पिछली बार जब यह 2003 में हुआ था, तब इसमें 2 साल लगे थे। अब दावा किया जा रहा है कि यह 1 महीने में ही हो जाएगा। अब यह कैसे संभव है, इसका जवाब चुनाव आयोग या मोदी जी दे सकते हैं। तो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू में होगा क्या, यह भी समझना जरूरी है। अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था, तो वो नई लिस्ट में स्थापित हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 1987 से पहले आपका जन्म हुआ था, तो आपको अपने जन्म और जन्म स्थान का सर्टिफिकेट लगाना होगा। लेकिन अगर आपका जन्म 87 से 2004 के बीच में हुआ, तो आपको अपने माता या पिता में से एक का जन्म और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लगाना होगा। 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपको अपने दोनों माता पिता का जन्म और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लगाना होगा। अब सवाल यह, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो पहले समझिए, प्रमाण पत्र मान्य कौन से हैं। बर्थ सर्टिफिकेट मतलब जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहा जाता है। कौन से प्रमाण पत्र आपके मां बाप के लिए मान्य नहीं है? आधार और वोटर आईडी कार्ड। अब इसी से बहुत सारे ज्वलंत सवाल खड़े होते हैं। 3 महीने पहले ही बिहार में समरी रिव्यू हुआ था, तो उस समय स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की बात क्यों नहीं की गई? दूसरा सवाल, नए चुनाव आयोग ने बोला था अभी 1 महीने पहले कि उन्होंने 4000 कंसल्टेशन किए, तो उनमें से एक में भी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू पर चर्चा क्यों नहीं की गई? तीसरा बड़ा सवाल, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से विचार विमर्श क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये चर्चा क्यों नहीं की गई? चौथा सवाल, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है, ये किसकी मांग पर किया जा रहा है? कहां से डिमांड आई है ये होने की? पांचवा सवाल, 22 साल बाद एकाएक निर्णय क्यों लिया गया और शुरुआत बिहार से क्यों की जा रही है, जहां पर कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं? और छठा जबरदस्त सवाल यह है कि अगर यह करना ही था, तो मॉनसून के दौरान यह करने की क्या जरूरत थी, जबकि बिहार के 73% जो एरिया है वो बाढ़ग्रस्त है। और अंत में जो सवाल है, प्रमाण पत्र ही चाहिए मां बाप का, तो आधार और वोटर आईडी कार्ड मान्य कैसे नहीं होगा? कितने लोगों के पास अपने मां बाप के बर्थ सर्टिफिकेट होंगे? बिहार में 8 करोड़ वोटर हैं। इसका सीधा जो प्रभाव है वो 4 करोड़ 76 लाख पे पड़ेगा, जिनका 1987 के बाद जन्म हुआ है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब, मजदूर और प्रवासी झेलेंगे। मतलब एक प्रधानमंत्री जो अपनी डिग्री ना दिखाने के लिए कानून बनाता है, वो पूरे देश के कागज देखने पर आमादा है। वो क्यों बार बार ऐसे स्वांग रचते हैं जिससे गरीब मजदूर का सबसे बड़ा हथियार, उसका वोट ही छीन लिया जाए? और जो बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एनआरसी का नवीनीकरण करके, नाम बदलकर जो काम चुनाव आयोग के द्वारा कराया जा रहा है, ये किस हद तक सही है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार दे सकती है। लेकिन चुनाव के 2 महीने पहले यह होना, और इससे संभवतः बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे वोट देने से, यह सवाल आज पूरा देश के चुनाव आयोग से और नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहा है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव इस बात को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं? क्या राहुल गांधी तैयार हैं? क्या लालू प्रसाद यादव जी तैयार हैं? आइए बारीक से समझाते हैं उनके बयानों को। क्या नीतीश कुमार पलट जाएंगे या पलटी मार देंगे, या अंदर अंदर मन मन वो मार चुके हैं? इसको समझ लेते हैं। और दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग को लेकर चुनौती है, जिस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सवाल पे सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो स्कैम को लेकर, धांधली को लेकर, धोखाधड़ी को लेकर, क्या बिहार चुनाव में ये एक मसला बनेगा? क्या ये एक मुद्दा बनेगा? क्या वाकई में चुनाव आयोग से लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे? और वाकई में दर्शकों, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को क्यों बुलाया, ये भी बातचीत कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले
सबसे बड़ा और अहम सवाल, जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर सवाल पूछ रहे थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, धांधली को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, फर्जी वोटिंग को लेकर, पोलिंग बूथ को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुला लिया। लेकिन कांग्रेस कह रही भाई क्यों जाएंगे, वो नौकर हैं, क्यों जाएंगे। तो भाई एक तरफ आप सवाल उठाते हैं तो दूसरी तरफ जाना चाहिए, बात तो कीजिए, वहाँ इलेक्शन कमीशन के चीफ से बात कीजिए, अध्यक्ष से बात कीजिए, तमाम लोग हैं वहाँ से बात कीजिए। जो मन में शंका है वो जब कैमरे पे आप बोल सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं जाते हैं। लेकिन पवन खेरा हो, सुप्रिया श्रीने तो कह रही भाई नौकर थोड़ी हैं, क्यों जाएंगे, ये जो बात करना खुल्लम खुल्ला करें। तो ऐसे में लोगों को समझना मुश्किल हो गया है कि लोग सवाल भी उठाते हैं, फिर जब बात सामने आती है तो जाते भी नहीं हैं। अब सवाल ये है कि बिहार को लेकर जो डरा रहे हैं ये लोग कि धांधली होगी, फर्जी वोटिंग होगी, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए, फलना ठेकाना वगैरह वगैरह। और यही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि निष्पक्ष वोटिंग नहीं होती है, चुनाव आयोग भी बीजेपी का काम कर रही है, सरकार का काम कर रही है वगैरह वगैरह। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग बिहार चुनाव में अपनी विश्वसनीयता बना पाएगी या बचा पाएगी, क्या निष्पक्षता पे जो सवाल है उसको बचा पाएगी या नहीं, ये बहुत अहम सवाल है दर्शकों। और एक सवाल और ये भी है कि इन सब के बीच में क्या नीतीश कुमार पिस तो नहीं रहे हैं या पर्दे के पीछे अपना काम तो नहीं कर रहे हैं कि भाई तुम लोग धांधली में, घोटाला में, फर्जी वोटिंग में, चुनाव आयोग की लड़ाई में लगे रहो, लेकिन हम अपनी पारी तैयार कर रहे हैं। हम अब पूरी तरीके से ये तैयार कर रहे हैं कि चुनाव जीतना कैसे है और किस तरीके से फिर से सीएम बनना है, क्या उसी को लेकर तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए खबरें आ रहे हैं, कभी लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि हमारे लिए दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कोई आएगा तो हम लेंगे नहीं, नीतीश कुमार पर किसी को भरोसा नहीं, ना बीजेपी को, ना बिहार की जनता को, और ना ही इंडिया गठबंधन के नेताओं को। इसका मतलब कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है। दर्शकों मैं एक बात आपको कान खोलकर बता देना चाहता हूँ, और बिहार के लोग आप सुन लें, बिहार के लोग जब वोट करने जाए तो समझ लें कि किसी भी नेता पर, चाहे वो बीजेपी में हो या जेडीयू में हो या आरजेडी में हो या इंडिया गठबंधन में हो या फिर एनडीए में हो, किसी पे भरोसा ना करें, किसी पे यकीन ना करें। जो जिसको जिधर सत्ता की मलाई मिलेगी वो उधर जाके खाएगा ही, ये बात आप लिख लें। और सत्ता का नशा बड़ी गंदा और बड़ा ख़राब होता है, उसमें उस नशे में वो आपके मुद्दे को भूल जाता है, वो आपके सपनों को तोड़ देता है, वो आपके सपनों को कुचल देता है, और उसी की अय्याशी में वो दिन रात लगा रहता है। यही वजह है कि नेता मंत्री वोट के टाइम पे आके आपसे हाथ तो जोड़ते हैं, लेकिन फिर वही गरीब दलित SC ST की बात आती है तो उसके साथ को दिन में खाना नहीं खा पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं लोगों के जेहन में है, नेताओं के जेहन में है कि चुनाव के तारीखों का ऐलान होने वाला है, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ नहीं जा रहा है, इस पर बहस शुरू हो गई है। लेकिन काम क्या हुआ है, कितना काम हुआ, नहीं हुआ, लोग कितने बेरोजगार हैं, युवा रो रहे हैं, महिलाएं परेशान हैं, सुरक्षा को लेकर, महफूजगी को लेकर, उस पर कोई बात करना न चाहता है और न बिहार की जनता समझना चाहती है। बिहार कितना पीछे है, बिहार के लोग कितना पीछे हैं, बिहार में कितनी महंगाई है, बिहार में कितनी परेशानी है, बेबसी है, ये किसी नेता को दिख नहीं रहा, न लोगों को दिख रहा, न लोग इस पर बात करना चाहते हैं। हालांकि कायदे से बात होना चाहिए कि बिहार की लड़कियां कैसे आगे बढ़ेंगी, युवा कैसे आगे बढ़ेंगे, स्किल्स कैसे आएंगे, डेवलपमेंट कैसे होगा, स्कूल कैसे बनेंगे, तमाम चीज़ें हो नहीं रहा। लेकिन नीतीश कुमार और तमाम लोग इस बात पर राजनीति कर रहे हैं कि किसके साथ जाएंगे तो फ़ायदा होगा, कब पलटी मारेंगे तो फ़ायदा होगा। लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा कि बिहार के लिए कब पलटी मारेंगे तो बिहार का तरक्की हो सकता है। इस समय नेताओं को छोड़ दीजिए, बिहार की जनता को आगे आकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं सोचे समझेंगे तो फिर ये जैसे खेलते थे हम सब के साथ खेलते चले जाएंगे।